एवरीवन वेलकम टू माय दिस व्लॉग। संडे के दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और मैंने व्लॉग जो है वो बनाना अभी स्टार्ट करा है। ये व्लॉग तो मेरा कंटिन्यू पिछले वेंसडे से चला हुआ है। उस दिनों में छुट्टी थी बट हुआ कि हमारे घर में कुछ ऐसे चीज़ें चली हुई हैं जिसकी वजह से मेरा कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में थोड़ा सा अपना, क्योंकि जिस लोगों ने जिस पर्सन को देखा होता है ना, फिर जब उनके बारे में सुनते हैं ना तो बड़ा फील होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं। एक्चुअली हमारे फादर इन लॉ जो है, मेरे डैडी जी, अनवित के दादू, उनकी थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मैंने आपसे शायद जो वेंसडे को मैं व्लॉग बना रही थी तो उसमें मैंने डिस्कस करा था मॉर्निंग में, बट उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चली हुई थी जिसकी वजह से मेरा कैमरा उठाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने स्टार्ट करा था व्लॉग बट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि थर्सडे को हमारे डैडी जी का ऑपरेशन होना था। हुआ ऑपरेशन, पहले हो गया 10 दिन हो गए हैं। डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। IVI मोहाली में उनका ऑपरेशन होना था, तो जिसकी वजह से जो उनको हर्निया की दिक्कत थी ना, दो बार उनका ऑपरेशन हो चुका था। जब अनवित हुआ था उस टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था उनका, वो लीक करनी शुरू हो गई थी। उस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सा, जैसे ऑपरेशन के बाद पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का हुआ था, फिर उसके बाद उस ऑपरेशन के बाद उनका हर्निया बननी शुरू हो गई। हर्निया का ऑपरेशन हुआ, वही पेट को सेकेंड टाइम फिर से कट लगाया गया और अब थर्ड टाइम डॉक्टर ने तो मना करा था कि तीसरी बार इसका ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि बार बार पेट खोलना थोड़ा सही नहीं होता। बाकी डॉक्टरों की समझ है, हमें भी इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि जब हम एक ही चीज़ को 2-3 बार करते हैं तो वो चीज़ सेट नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर ने तो मना करा हुआ था कि नहीं होना ऑपरेशन, बट इस बार क्या था, जो इतनी बढ़ गई थी तो डॉक्टरों ने बोला कि नहीं हो जाएगा बट हम लेज़र ऑपरेशन करेंगे। उसके लिए कमांड हॉस्पिटल से उनकी अप्रूवल्स आनी थी। उन्होंने पेशेंट को देख के अप्रूवल दी कि हाँ अभी आप जो है ऑपरेशन में हो जाएगा उनका। तो पंकज और मदर इन लॉ हमारे गए हुए थे, तो डैडी जी को एडमिट करवाए थे मंगलवार को। वेंसडे को हमें छुट्टी थी, वो फिर घर पे वापस आ गए थे क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम पेशेंट की खुद टेक केयर करेंगे, जब आपको आना हो हम खुद कॉल कर लेंगे। तो ऐसे ही मम्मी और पंकज जी आ गए थे। थर्सडे को उनका ऑपरेशन होना था, तो डैडी जी ने खुद मम्मी को फ़ोन करा पिछले रात को कि सुबह मुझे 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और टाइमली आप पहुँच जाना। तो मम्मी और भैया सुबह निकल गए थे, टाइमली 8:30 बजे डैडी जी के पास पहुँचे। बहुत सारी बातें हुई उनके बीच में। तो थर्सडे का ऑपरेशन जैसे हुआ, 9 बजे के ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हुए हैं और टाइम जो है 11:12 मैं भी बैंक में थी उस टाइम पे, पंकज जी अपने ऑफिस से, क्योंकि हॉस्पिटल में मम्मी जी और भैया थे, बड़े भैया। तो हम वेट करते रहे कि अभी कॉल आता है कि हाँ सब ठीक ठाक हो गया। जब 2 बज गए 3 बज गए, मैंने फिर मम्मी को एक बार बार फ़ोन करना भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है क्योंकि एक तो बंदा वैसे ही परेशान होता है और हम बार कॉल करते हैं। तो फिर मैंने भी कभी पंकज जी को कॉल करूँ, कभी मम्मी को, तो मम्मी जी भी बस कहते मैं भी परेशान हो रही हूँ क्योंकि हम भी डॉक्टर से बार यही पूछ रहे हैं कि पेशेंट कब बाहर आएगा। तो अभी 1 घंटा 15 मिनट ऐसे डॉक्टर्स बोलते रहे। तो जब 3 बज के 4 बज गए, जब मैंने 4 बजे मम्मी को कॉल करी तो ना वो रोने लग गए। मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैंने कहा हुआ क्या है, तब बस ऐसी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैंने पंकज जी को कॉल करी, पंकज जी ने भी रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या है, कहते डैडी जी को होश ही नहीं आया, डॉक्टर कुछ और ही चीज़ें बोले जा रहे हैं। उनको एक्चुअली ऑपरेशन के बीच में जैसे लेज़र ऑपरेशन कर रहे थे ना, वो हर्निया इतनी बड़ी हुई थी कि लेज़र ऑपरेशन से वो निकलनी मुश्किल थी। जो मांस था वो प्रॉपर चिपका हुआ था, नहीं हो पाया। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बीच में कट वाला ऑपरेशन करा, जो कि अब पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं। अभी तक डैडी जी को प्रॉपर होश नहीं आया। हम ऐसे वेट करते 5 बज के 6 बज गए, अब हमारा पेशेंट ठीक है। बीच में उनको क्या हुआ, पैरालाइज्ड अटैक आ गया और ब्रेन में जो क्लोट बनने शुरू हो गए। शायद हाई BP की वजह से हुआ है ऐसा। तो बस ऐसे ही उस दिन तो बहुत, मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि 10% चांस है ये वो।
फिर उनका बट डॉक्टर भी क्या, उन्होंने न्यूरो सर्जन को बुलाया, उन्होंने ना फिर वो स्ट्रोक जो था उसको करा, उसको प्रेशर से जो भी उनका टेक्निक होते है उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को क्लोट जो है वो निकाल दिया। उसके बाद उनको थोड़ा सा ना नेक्स्ट डे, अभी तो वो वेंटिलेटर पे ही है, अनवित 2 मिनट वेट कर लो, वो चीज़ें हुई। उसके बाद अब ये है कि सेकंड डे में उनको ने ना अपनी मूवमेंट जो है वो करनी शुरू करी, जो कि अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जो बंदा एक बार भी होश में नहीं है, हम तो यही सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, पैरालाइज जैसी चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये है कि होश आना चाहिए, वो चीज़ हुई है, उन्होंने आइज़ ओपन करी और रिस्पॉन्ड करना शुरू करा। तो अभी एक साइड तो उनकी ऐसी ही है, जब बंदे को होश भी आता है ना, तो जब उसके पार्ट्स नहीं वर्क करते हैं तब भी वो टेंशन ले लेता है। तो अभी टाइमिंग वही रहती है उनकी मिलने की, मॉर्निंग में 11 बजे मिलने दिया जाता है और शाम को 5 बजे। तो अभी थर्सडे की बात है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आज संडे है। कल के अंकुश ना मेरे को भी बोल रहा था कि तूने चलना तो चल, मैंने कहा नहीं, भाभी भी एक्चुअली आ चुके हैं, फ्राइडे को आ गए थे और घर में अनवित को भी कल छुट्टी थी, तो फिर मैंने ऑफिस जाना, कल मैं फिर लीव पे थी, 2 दिन हो गए मुझे लीव पे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ऐसी चीज़ हम बस यही चीज़ कहते हैं कि ठीक हो जाए, पैरालाइज जैसी चीज़ें वो ठीक हो जाती हैं, पहले बंदा प्रॉपर अच्छे से ठीक होके घर आ जाए, ये चीज़ें एक्सरसाइज से, थेरेपी वगैरह से हो जाएंगी, बस हमें वो घर पे सही सलामत आ जाए, हम यही प्रे करते हैं। बहुत डर लगता है, और घर पे ऐसे सुनसान पड़ी हुई ना, जब वो होते हैं ना तो काम हमारे ख़त्म ही नहीं होते, मतलब हम भी बिज़ी रहते हैं कि हाँ ये कर ले वो कर। अब ऐसे घर में अकेले आना बिल्कुल भी मन नहीं होता कि कुछ करने का, किचन में कुछ बनाने तक का मन नहीं होता। फैमिली मेम्बर्स के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि सास नहीं होनी चाहिए, ससुर नहीं होनी चाहिए, काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी होती है, काफ़ी की नहीं, कुछ 10-20% लोगों की होती है, बट वो बहुत गलत है। घर में जाके देखो, एक जॉइंट फैमिली में एक फादर मदर के बिना घर जो है वो बिल्कुल अधूरा होता है, किसी चीज़ के नहीं हम लोग, ना कुछ करने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ बनाने का मन करता है। अब घर में ना सुबह भी उठने के नहीं होता है, आँख खुल जाती है 5:30-6 बजे, बट उठ के करना है क्या है, किसके लिए बनाना है, खुद के लिए नहीं मन करता कि हम ये करें वो करें। बट जब बड़े होते हैं ना तो मन खुद करता है कि हाँ हम उठ के ये करें। शाम को 4 बजते हैं ना, जब छुट्टी वाले दिन होते हैं, उस टाइम पे हमारी आंख भी नहीं खुलती, अब पीछे से क्या है, सोया ही नहीं जाता, पूरे घर में चहल पहल, ये कर लो वो कर लो, ये लेके आना है, हार नहीं मानते थे, इतना काम भाग भाग के करते थे ना। हम उनको बोलते थे कि आप आराम से क्या करो काम, मैं तो उनको वैसे जैसे अपने, मैं बहू हूँ, मैं बेटी की तरह ही रहती हूँ, मैंने कभी वो नहीं फ़र्क रखा कि हाँ मेरे फादर हैं। मैं उनको थोड़ा बहुत प्यार से, उनकी हेल्थ के लिए मैं थोड़ा डांट लेती थी, तो वो मुझे बोलते कहते कंचन मुझे डांट लगा देती है। हर पेरेंट, बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को, कभी खाने पीने के लिए हमने उनको टोका नहीं, बट हम वैसे कहते थे कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। वो कहते कुछ नहीं होता, बस हम यही प्रे करते हैं वो ठीक ठाक होके घर पे आ जाए। 2 दिन हो गए हमारा मन ही नहीं कर रहा था। अभी भैया घर पे जो है वो आ चुके हैं, पंकज और मम्मी जी हॉस्पिटल है। कल अंकुश बोल रहा था कि तूने चलना है तो चल, मैंने कहा नहीं मम्मी जी जाएं, क्योंकि वहाँ पे मिलने नहीं दिया जाता है, मेन है मम्मी जी का मिलना, क्योंकि एक हस्बैंड को जब वाइफ मिलती है या वाइफ को हस्बैंड मिलता है तो उनकी अटैचमेंट ऐसी होती है कि बंदा आधा ठीक तो वैसे ही हो जाता है देख के। तो मैंने मम्मी को कल बोला, मैंने कहा मम्मी आप चाहे रुकना मत, मिल के उनको वापस आ जाना। बट शायद कल डैडी, अब ये है कि पेशेंट ने रिस्पोंड करना शुरू करा है, ये बहुत बड़ी बात है कि उनको ये हुआ कि मम्मी जो है वो मेरे पास ही है। पिछले दिन हो शायद मम्मी थे नहीं वहाँ पे ना, तो अभी कल से मम्मी को देख के उनको भी थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा। तो अभी 11 बजे वो मिल के आए होंगे, अभी टाइम 11:30 हो रहा है, शाम को 5 बजे मिलने दिया जाता है। कल अंकुश भी मिल के आया उनको देख के, तो मुझे बता रहा था, कहता है सेम पापा जैसी कंडीशन है, हमारे पापा भी ऐसे ही एडमिट हुए थे और 9-10 दिन कोमा में रहे थे वो,
10 दिन तक, 11वें दिन उनको होश आया था। हम बस यही प्रे करते हैं जल्दी से जल्दी वो ठीक होके हमारे बीच आए, घर में बच्चों के साथ हंसी खुशी खेलें। और अनवित कितनी बातें करते होते थे डैडी जी, ये भी उनके साथ खेलता होता था। और शाम को जो भी अनवित की एक्टिविटी होती थी ना, डैडी जी मुझे आके बताते थे आज इसने ये करा, आज इसने वैसे करा। आपको जाना है दादू के पास, दादू को देखने? जी। हाँ, कब? अभी चले? मेरे को तो अंकुश कभी भी फोन आया कहता कंचन अगर फ्री हो गई टाइमली तो चल पड़ी मेरे साथ। तो मैंने सोचा जाना भी, भाभी भी परसों है, उनकी भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो घर पे कोई आ ही जाता है तो मैं नहीं जा पाती। जाएंगे दादू जब अच्छे से ठीक हो जाएंगे ना, तब हम उनको मिल के आएंगे, ठीक है? हाँ जी। पापा जब पापा को गलाई ना, पापा बोलते दादू ठीक हो गए। हाँ जी, ठीक हो जाएंगे। दादू को थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, दादू रिकवर कर रहे हैं। ठीक हो गए। हाँ जी, हमारे दादू थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं हुए, बहुत ज्यादा ठीक है। हाँ हाँ, बच्चों को सब पता होता है। ठीक हो गया, होश हो गया। अब होश आ चुके हैं उनको। पापा ने बोला अब बीबी हो गया है। बीबी क्या हो गया है? बीबी लो। ये जो चीजें सुनता है ना, फिर हमने देखने जाना है क्या हाल है। दादू को मिल के आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी परसों मैं घर पे अकेली थी, बिल्कुल घर ऐसे ना खाने को आ रहा था। फिर ये भाभी आ गए थे घर पे, तो थोड़ी बहुत चहल पहल लगी हुई है। बच्चे के कारण भी मन लग जाता है और कुछ बनाने का भी मन होता है, अपने लिए नहीं सही एटलीस्ट दूसरों के लिए। हम ये है कि कुछ ना कुछ काम में लगे हैं, फ्री बैठे हो ना, टाइम ही नहीं पास हो रहा कि करना क्या है, ऐसा चल रहा है। और शाम को उठते हैं, कल 4:15 हो गए, आँख खुल गई थी मेरी शाम को। फिर मैं देखूँ, मैंने कहा डैडी होते ना, मतलब फटाफट घास लेने जाना है, ये मतलब पूरा शोर मचाया था। और उनके लिए मम्मी जो है वो 3:30 चाय बनाते होते थे, तो बर्तनों की वजह से हमारी आंख भी खुल जाती थी। अब क्या है, अब सोते हैं, सोने का मन ही नहीं होता क्योंकि फ्री है, कोई काम ही नहीं करे। अदरवाइज काम करके इतनी बंदा रेस्टलेस हो जाता है, रेस्ट करने को मन करता है। तो अब 2-4 दिन से बस ऐसे ही घर ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कल के पंकज भी घर पे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा अब वहीं रुको, अब वो मंडे को आएंगे। तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा कि कुछ करने का। मैं बार बार अनवित को ना बुक्स लेके बैठ रही थी कि कुछ तो करना है, कुछ तो कर लेते हैं। बस ये है, जल्दी से हम डैडी जी ठीक होके घर पे आए। वेंसडे को मम्मी, और उस दिन तो मम्मी जी घर पे थे ना, तो मम्मी और अंकुश आए थे। मैंने वो वाला ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा ही था, उसके बाद थर्सडे को ऐसे हो गया, फिर मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया, ना ही मेरा मन हुआ। तो मैं अभी बस यही अपडेट आपको देना चाहती थी कि मैं इसी रीज़न से अभी व्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घर में जब हालत कुछ ऐसे होते हैं ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना ही किसी से बात करने का मन करता है, ना ही कुछ करने का मन करता है। तो ऐसा है। अभी भाभी और भैया गए हुए हैं। रियू जब आई ना परसों, तो उसको थोड़ी सी एलर्जी फेस पे हो चुकी थी, पता नहीं डर्ट की वजह से या धूप की वजह से। तो अभी उसको मेडिसिन लेने गए हैं, क्योंकि उसके जो यहाँ फेस पे रैशेज़ जो हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, तो वो दिखाने गए हैं। अभी मैं करती हूँ कॉल मम्मी जी को, पूछना है उनका हाल चाल। तो चलेगा, इस व्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो भी मेरे को बस यही अपडेट देना था आपको। मिलते हो आपको नेक्स्ट नए व्लॉग में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय। और आप लोग भी कहते हैं ना, जो प्रेज होती है ना, ब्लेसिंग्स होती हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना हमारे जो फादर इन है वो अच्छे से ठीक होके हमारे बीच घर में आए। और पैरालाइज जो है उसको मैं नहीं मानती, हाँ ठीक हो जाए वो। ये चीज़ें एक्सरसाइज से, थेरेपी से सब ठीक हो जाती हैं। तो चले गाइस, ऐसा था।